अवतल दर्पण का यहाँ फिगर बनाते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव P कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक इसका ये मुख्य अक्ष बना ले, इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष हो गया, तो हम जानते हैं कि यहाँ अगर C होगा तो दोनों के ठीक बीच में फोकस होगा, ठीक। अगर हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को ऐसे गुजारे हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग गुजार रहे हैं यह ध्रुव के निकट हो, ऐसा मान के हम चलते हैं कि यह निकट है, और इसको कुछ बिंदु दे देते हैं D। तो हम जानते हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान से देखिए, ये ऐसे चली जाएगी। और अभिलंब है ये, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अगर एक ये रेखा खींची जाए, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से, तो क्या होगा कि इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। और ये बात हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि अगर इस कोण को थीटा कहें, अगर कहें तो यह भी थीटा होगा एकांतर अंतः कोण से, और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण भी थीटा होगा, बराबर होते हैं। अगर आप यहाँ से एक लंब डाल दें, ध्यान दीजिएगा, एक लंब आप डाल दीजिए और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं जैसे E, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा ये देखो, P से लेकर के और C के बीच की जो दूरी है ये आपको R होगी, ठीक, ये R होगी। और F से लेकर आप P के बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाती है, वो आपको F होगी, छोटा f, बिल्कुल। अब इस चित्र के बारे में हम चाहें तो थोड़ा लिख सकते हैं कि माना mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और मुख्य अक्ष PC है, ठीक। अब देखिए, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी गई है। मान लेते हैं कि यह बिंदु से जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष PC के समांतर एक प्रकाश की किरण AD दर्पण के D बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, जहां CD अभिलंब है। अब यहां पर हम लोग कर सकते हैं प्रयोग किसका, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से ये थीटा और ये थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इस कोण को कहें ADC, कोण ADC बराबर लिखेंगे CDF, और दोनों को हमने क्या मान लिया है, थीटा। समझिएगा, ये थीटा हो गया। यहां पर आप देखेंगे कोण C, देखिए कोण ADC बराबर होगा कोण DCF के। बता सकते हो क्यों? बिल्कुल सही, एकांतर अंतःकोण। समझते जाइए। और इसको भी हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, थीटा, क्योंकि थीटा माना हुआ है। तो यह कोण भी हमारा थीटा है ना। ये कोण भी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर आप समझें, अगर ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण होगा 2 थीटा। बोलो ठीक है, समझिए। अगर यह कोण है थीटा और यह कोण है थीटा, तो ये होगा 2 थीटा। आपको समझा रहे, देखो कैसे के लिए, आप जरा यहाँ गौर करेंगे।
ये देखो, ये 2 थीटा है और ये थीटा है और ये क्या है, थीटा है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण, ठीक है ना, बाह्य कोण। और बाह्य कोण क्या होता है, दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण का जो मान होता है ना, इन थीटा और थीटा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये थीटा थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। समझ में आई बात ये? चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण DFE बराबर कितना, 2 थीटा। क्यों? तो यहाँ लिख देते हैं बाह्य कोण प्रमेय से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं त्रिभुज पर। कौन सा त्रिभुज? तो DEC, समकोण त्रिभुज DEC में, DEC में। तो DEC में यहाँ पर ये कोण थीटा है, गौर करिएगा, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, और थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइन थीटा बराबर, तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हम लोग का क्या है, DE बटा CE, ठीक है। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चले आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, एक मिनट, यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर अब ना टाइन थीटा बराबर DE बटा CE, समझिए। अब यहाँ पर आप लिख देना, यहीं से शुरू कर देते हैं, उपाक्षीय किरणों के लिए, समझिए। इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर टाइन थीटा, ठीक। ये चिन्ह दिया जाता है लगभग बराबर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप थीटा रखोगे तो DE बटा CE हो जाएगा, और इनको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखिए, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज DEF में, समझेंगे। यहाँ होगा आपको टाइन 2 थीटा और इसके सामने की भुजा लंब DE, और बटा में होगा FE, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 थीटा टाइन 2 थीटा के बराबर होगा, हाँ, इसलिए आप इसको लिखना 2 थीटा बराबर DE बटा FE। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड। यहीं से आप इसको लिखो, समीकरण सेकंड में थीटा का मान सेकंड से रखने पर, समीकरण थर्ड में, यहाँ थर्ड करना, समीकरण थर्ड में थीटा का मान सेकंड से रखने पर। तो सेकंड में थीटा का मान आपको इतना दिया है, तो लिखोगे आप 2 इंटू DE बटा CE बराबर DE बटा FE, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ DE से DE को कटा देना, ठीक है। अगर ये कट गया तो आप लिखोगे 2 बटा CE होगा ना, और यह होगा 1 बटा FE, ठीक। अब ये CE क्या है, तो ये पूरा R है, और FI क्या है, F है। तो ये इधर क्रॉस कर लेते हैं, FI को इधर कर लेते हैं, CE को इधर कर लेते हैं, 2 को यहाँ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, FI बराबर CE बाई 2। ये गौर से आप देखेंगे। अब यहाँ समझेंगे, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो, ध्यान रखिएगा, अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ये FE और FP आपस में बराबर होंगे। छोटा हो तो FI बराबर FP होगा, और ये हम जानते हैं कि FP का मान कितना है, F है ना। FI बराबर FP बराबर F हो जाएगा। और समझिए, CE बराबर CE बराबर CP बराबर R हो जाएगा। अगर यहाँ से उठा के हम मानों को यहाँ रख दें, FI के स्थान पर आप F रखें, ठीक है, बराबर CE के जगह R रखें, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा संबंध सत्यापित हो जाता है, ठीक।